हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में अगर आप आ रहे हैं दोस्तों आज़ाद वीज़ा पे या आज़ाद वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो ज़रा थम जाइए और यहाँ का जो आव भाव है पहले जान लीजिए। सऊदी अरब पहले जैसा अब नहीं है कि चलो मुंह उठा के चले गए आज़ाद वीज़ा में और अच्छी खासी रकम कमा के घर वापस आ गए 4 साल या 8 साल या 10 साल के अंदर। ठीक है, अभी क्या हुआ है दोस्तों कि सऊदी अरब में अगर आप आते हैं और अगर रूम भाड़ा पे लेते हैं तो उनका रेट बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि सऊदी के जो सोसाइटी का जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि जो भी अब बिल्डिंग बनेगी उस पर टैक्स लगेगा और जाहिर सी बात है टैक्स लगेगा तो उसका रेट बढ़ेगा। क्योंकि नॉर्मली आदमी 150 में पर हेड पड़ता है, यानी अगर एक रूम लेता है सऊदी अरब में, हमारे कुछ दोस्त लोग हैं लिए हुए हैं, तो एक रूम पे उनका कहना है कि मैं 150 देता हूँ। क्योंकि मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ तो उनसे बात करता हूँ तो मैं पूछता रहता हूँ कि कितना पड़ रहा है तुम्हारा रूम का, तो उनका कहना है कि 150 रुपया हमको पड़ता है। ठीक है, कुछ रूम का 150 है, किसी रूम का 200 है, किसी रूम का 300 भी है। ये रूम पे डिपेंड करता है कि आपका रूम कैसा है। अगर आपका रूम बेहतर है, जैसे एक किचन है, बाथरूम है या एक हॉल है, इस तरह है तो आपको 1000 रुपये भी पड़ जाएगा। ठीक है, अगर खाली एक रूम ही है तो आपको 150-200 पड़ता है और उसमें 4-5 आदमी रहता है। ठीक है, 4-5, एक सैलून वाला हमारे बाजू में, उनका रूम का वो लोग 150 रुपया देता है, इसीलिए हमको उसके बारे में भी नॉलेज है। तो उनका कहना है कि 150, और अब जो टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है एक 150 भरने के बजाय अब उनको 250 रुपये भरना होगा। क्योंकि यहाँ अगर टैक्स भरेगा बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, तो वो तो वसूलेगा ही सामने वाले से। तो जब वसूलेगा तो आपका 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो आज़ाद वीज़ा में आने से पहले या आज़ाद वीज़ा लेने से पहले एक चीज़ आप ये तय कर लीजिए कि पहले वाला आव भाव नहीं है, चूँकि इकामा का भी रेट बढ़ा हुआ है और भी कई सारी चीज़ है जो आपको महंगा पड़ता है। जैसे कि आप एक रूम में रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप 300 रुपया भर रहे हैं, प्लस आपका मोबाइल रिचार्ज है, ठीक है, खाना है, और घूम फिर करके आदमी पूरे दिन में होता है कभी 10 रियाल 20 रियाल आदमी दोस्तों के साथ घूमता है, या इससे भी अकेले भी आदमी फूक देता है। 10-20 रियाल आदमी खा ही जाता है, नाश्ता है, समोसा है, ये है वो है। तो सब मिला करके 1000 रियाल एक महीने का पड़ता है। 1000 रियाल वो हो गया, प्लस आपका कफील का देना है 2000 रियाल है या 3000। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि हर कफील का यहाँ अलग अलग रेट है, किसी का 1500 भी है, किसी का 500 भी है। बहुत सारे ऐसे कफील है जो लेता भी नहीं 1 रुपया, उल्टा वो ही दे देता है कि चलो भाई ये मिस्किन है, इनको इनसे क्या लेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ आप देख करके ही सऊदी अरब के आज़ाद वीज़ा या आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, ये सोच समझ के लीजिएगा। सऊदी में इकामा का रेट अभी बढ़ा हुआ है। इकामा कितने दिन का आप बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चूँकि आप 3 महीने का बनाते हैं या 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का, इस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका इकामा का पैसा नहीं लगता है, जिनका कफील अच्छा है, जो अखलाकमंद है, जो इंसानियत है जिसके अंदर, वो नहीं लेता है। ठीक है, और जो बहुत सारे ऐसे सऊदी है 90% ऐसे है जो पैसा लेता ही है, आपको देना ही होगा। तो सब इंक्लूड करके आदमी को 1000 रियाल पड़ जाता है। अगर 1000 रियाल आपको महीने का वो निकल गया तो जाहिर सी बात है महीने का 4000, 5000, 6000 कमाना होगा। क्योंकि सारे चीज़ मिला करके 3000 या 2500 रुपया निकल जाता है हाथ से। तो बचता क्या, अगर 5000 रियाल कमाते हैं तो आपको 2500 रुपया बचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जो महंगाई है वो सऊदी अरब में अब कमर तोड़ महंगाई आ रही है, चूँकि सब्जी भी बहुत महंगे हो गए हैं। प्याज का रेट कभी कभी 20 रुपये हो जाता है, कभी 20 रुपये यहाँ किस आता है, किलो नहीं, यहाँ प्लास्टिक में आता है, जो 20 रुपये हो जाता है, कभी 15 रुपये मिलता है, कभी 10 रुपये मिलता है। तो ये सारे चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ भी कमर तोड़ महंगाई आ गई है, उसी हिसाब से आपका देख लीजिएगा। दूसरी खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर है, जो सऊदी लोकल, बाहर के नहीं, जो सऊदी की औरतें जो चला रही है, उनका कहना है, एक सर्वे हुआ जिनमें, हालांकि टैक्सी ड्राइवर टोटल सर्वे के मुताबिक 3,32,000 है, 3,32,000 में से 20,000 औरत है। ठीक है, जो लेडीज है वो टैक्सी ड्राइवर है। उनका कहना है कि पर मंथ 12 से 15,000 वो औरत यानी लेडीज ड्राइवर कमाती है एप्लीकेशन से, जैसे उबेर है या क्रीम है या ये जो एप्लीकेशन है ना, इनसे वो 12 से 15,000 रियाल कमा लेती है टैक्सी के अंदर। ठीक है, तो जो यहाँ के लेडीज ड्राइवर है वो कमाती है, जाहिर सी बात है जो जेंट्स है वो भी कमाते होंगे 12-15,000। तो अच्छी खासी कमाई होती है यहाँ टैक्सी के अंदर। लेकिन जो टैक्सी है, वो जो एप्लीकेशन है, वो सिर्फ लोकल लोग ही चला सकता है। जो सऊदी के नागरिक है
उन्हीं के नाम से वो आईडी खुलता है। उसके अलावा जो बाहर के लोग हैं उनके नाम से, जो इकामा है, इकामा होल्डर, उनके नाम से नहीं खुलता। ये चीज़ जान लीजिए। नए नए में जो स्टार्टिंग हुआ था तो वो इंडिविजुअल सबके लिए खुल जाता था। बहुत सारे लोग चलाते थे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि 6 महीना या 1 साल हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो यहाँ के लोकल है वही चला सकता है, उसी के नाम से वो आईडी खुलेगा, बाकी दूसरे के नाम से आईडी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो उनका जो सर्वे हुआ, ये चौंकाने वाली बात है कि 12-15 हज़ार कमा लेती है, अच्छी चीज़ है। और सर्वे में कहा गया है कि 20,000 जो यहाँ की औरत है वो चला रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, अपना घर खुद चलाती है, आप जिस निस्बत से चलाती हो, खैर ठीक है। तीसरी खबर है दोस्तों कि सिनेमा हॉल के अंदर, यहाँ एक सिनेमा हॉल था, उसमें क्या हुआ कि पॉपकॉर्न वैसे बहुत महंगा मिलता है यहाँ सिनेमा हॉल में। तो उन्होंने क्या कहा कि 30 रियाल में भाई आपको जितना खाना है उतना हम देंगे। अब कुछ लोग थे जो बाल्टी लेकर चले गए, सऊदी की लोग ही है, कुछ ड्राम लेकर चले गए, बड़े बड़े ड्राम लेकर चले गए और बोला हमको इसमें पूरा फुल कर दीजिए 30 रियाल में, यानी अनलिमिटेड होता है उसके अंदर। ठीक है, जितना खा सके। अब सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देखने तो नहीं गए, लेकिन पॉपकॉर्न लेने के लिए लोग ड्राम लेके जा रहे हैं, तो बाल्टी लेके जा रहा है, तो कुछ झोला लेके जा रहा है, बहुत सारे भीड़ हो गया। आखिर में वहाँ पुलिस आकर के उसको चितर पितर करके हटवाया गया, भगाया गया वहाँ से लोगों को। तो ये ऑफर भी बंद किया गया। तो यहाँ सिनेमा हॉल में इस तरह होता है, क्योंकि सिनेमा हॉल है तो जाहिर सी बात है लोग जाता ही है देखने के लिए, सिनेमा है। और भी किसी कारण से लोग शॉपिंग मॉल भी करते हैं, यहाँ सिनेमा के साथ साथ शॉपिंग मॉल भी होता है, तो शॉपिंग करने भी जाते हैं। उनको पता चला, वो घुस गया। अब जिसको भी पता चलेगा, अब जाहिर सी बात है बोर्ड लगा हुआ सामने, तो 30 रियाल में अनलिमिटेड, तो घुस जाता है, जो भी देखता है घुस जाता है, चलो भाई हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।